Welcome to Commerce Education Online. So today we will discuss trial balance. Trial balance is a statement prepared with the debit and credit balance of ledger account. मतलब जो हम लेजर अकाउंट में बैलेंस निकालते हैं ना, बैलेंसिंग करके डेबिट में से क्रेडिट को लेस करके, कई बार क्रेडिट एक्सेस होता है, कई बार डेबिट एक्सेस होता है। तो उन सभी बैलेंसेस की हेल्प से हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। डेबिट बैलेंस को डेबिट साइड में रख देंगे, क्रेडिट बैलेंस को ट्रायल बैलेंस की क्रेडिट साइड में रख लेंगे, क्योंकि ट्रायल बैलेंस की भी दो साइड होती है, डेबिट और क्रेडिट। तो इससे हमारी अर्थमेटिकल एक्यूरेसी भी चेक होती है। आवाज आ रही है मेरी? यस सर। तो अर्थमेटिकल एक्यूरेसी कैसे चेक होती है? क्योंकि अगर हमारे डेबिट के कॉलम का टोटल क्रेडिट के कॉलम के टोटल से मैच कर जाता है, इट मीन्स हमारा पिछला सारा काम ठीक है, अर्थमेटिकल कोई भी हमारी कोई मिस्टेक नहीं हुई है। ओके सर। और सर अगर नहीं मिलेगा तो इसका मतलब कि गलत हमने हुआ था कहीं ना कहीं हमने कहीं गलती की है, उसमें कहीं ना कहीं हमारी, कहीं हमने 10,000 का 1,000 लिख दिया या 1,000 का 10,000 लिख दिया पोस्टिंग करते टाइम। यस सर, गॉट इट। तो अब ये आता है क्वेश्चन कि क्या, इसमें मेन क्वेश्चन यही बनता है कि क्या ट्रायल बैलेंस से पक्का ये फाइनल हो जाता है कि कोई गलती नहीं हुई है? लेकिन ऐसा नहीं है, कुछ मिस्टेक्स ऐसी होती हैं जो ट्रायल बैलेंस से भी नहीं पता लगती। सपोज करो आपने एक्स के बिहाफ पे वाइफ को पेमेंट की थी, तो आपको एक्स को यस डेबिट सर। करना चाहिए था, आपने गलती से वाई को डेबिट कर दिया। यस सर। तो उससे वो तो ट्रायल बैलेंस से नहीं निकलेगी एरर। हम रोंग थैंक यू। पोस्टिंग हो गई या अमाउंट गलत लग गई, उसका हम ट्रायल बैलेंस से पता लगा सकते हैं। लेकिन अगर हमने कहीं एरर ऑफ प्रिंसिपल की है, कि प्रिंसिपल क्या कहता है कि जिसके बिहाफ पे आपने पेमेंट किया उसको डेबिट करोगे, लेकिन आपने वाई को डेबिट कर दिया, तो इट मीन्स एक्स दूसरे पर्सन को डेबिट कर दिया, इट मीन्स इट इज एरर ऑफ प्रिंसिपल। सपोज करो यस सर। आपने रेंट पेड टू लैंडलॉर्ड मोहन ₹1,000, एंट्री क्या करनी थी? रेंट टू कैश, और आपने मोहन टू यस सर। कैश कर दिया, तो ये एरर होगी प्रिंसिपल की। तो इसे ट्रायल बैलेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ट्रायल बैलेंस आपका एग्री कर जाएगा, मैच कर जाएगा। तो ये कुछ एरर्स ऐसी क्योंकि होती सर है, अमाउंट। अमाउंट सेम है, इस यस वजह सर। से। तो इस तरीके की एरर्स जो है हमें पता नहीं लगती। अब ये देखो, इसमें अब ट्रायल बैलेंस सर की कुछ फीचर्स हैं। इट इज द लिस्ट ऑफ बैलेंसेस, ये लेजर के जितने भी बैलेंस निकलते हैं या कैश बुक के जितने भी बैलेंस निकलते हैं उसके, या किसी सब्सिडरी बुक के बैलेंस निकलते हैं, उसकी लिस्ट होती है। इट इज जस्ट स्टेटमेंट नोट एन अकाउंट। ट्रायल बैलेंस कोई अकाउंट नहीं होता, ये एक स्टेटमेंट होती है एक पेपर पे। इट इज नाइदर पार्ट ऑफ डबल एंट्री सिस्टम नोर इट अपीयर इन एक्चुअल बुक्स ऑफ अकाउंट्स। ओके मतलब ये ना तो डबल एंट्री सिस्टम का कोई पार्ट सर। होता है, ना ही बुक्स ऑफ अकाउंट। पूछ रहे हो कुछ? नहीं सर। सर वही। इट कैन बी प्रिपेयर्ड एट एनी टाइम, ये कभी भी प्रिपेयर किया जाता है, किया जा सकता है। एंड ऑफ द एवरी मंथ, एंड ऑफ द एवरी क्वार्टर, एंड ऑफ द हाफ ईयर, एंड ऑफ द एवरी ईयर, कैसे भी कभी भी इसको कर सकते हैं प्रिपेयर। इट इज ऑलवेज प्रिपेयर्ड ऑन अ पर्टिकुलर डेट, किसी पर्टिकुलर डेट को प्रिपेयर किया जाता है, नॉट फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड।
इट इज अ चेक ऑफ अर्थमेटिकल एक्यूरेसी, मतलब ये हेल्प करता है हमारी अर्थमेटिकल एक्यूरेसी चेक करने के लिए। ट्रायल बैलेंस का सबसे ज्यादा बेनिफिट यही है कि लेजर में जो हमारी कोई गलती हुई है उसको चेक कर देता है अर्थमेटिकल एक्यूरेसी को। If the books of account are arithmetically accurate, the ओके सर। total of the debit balances and क्रेडिट बैलेंसेस विल एग्री। अगर हमारे अर्थमेटिकल जो बुक्स जो है अर्थमेटिकली एक्यूरेट हैं तो उसमें टोटल एग्री कर जाता है दोनों साइड का, डेबिट और क्रेडिट का, ट्रायल बैलेंस का। ट्रायल बैलेंस इज नॉट कंक्लूसिव प्रूफ ऑफ एक्यूरेसी। इनका ट्रायल बैलेंस को एक्यूरेसी का प्रूफ नहीं माना जाता है, ओनली अर्थमेटिकल एक्यूरेसी का प्रूफ माना जाता है। लेकिन अगर कोई एरर ऑफ प्रिंसिपल या दूसरी कोई एरर हो जाती है तो वो हमें पता नहीं लगती ट्रायल बैलेंस से। तो अभी हम ठीक है ये सर। सर वो एक्यूरेसी, हम्म पूछो। सर मतलब कि ये सिर्फ अर्थमेटिकली जो एक्यूरेसी होगी उसको चेक करेगा, हाँ ट्रायल उसको बैलेंस। चेक, हाँ उसको चेक करेंगे। अब एग्जाम्पल ओके नंबर सर। 2 है आपके सामने। आपको क्या एक एक पेज के ऊपर लिख लो बच्चे पहले कि यस सर। जितनी एसिड्स होंगी ट्रायल बैलेंस में डेबिट में जाएंगी, जितनी ओके सर। लाइबिलिटीज होंगी क्रेडिट में जाएंगी, ओके सर। जितने एक्सपेंसेस होंगे डेबिट में जाएंगे, जितनी इनकम्स होंगी क्रेडिट में जाएंगी, ओके सर। कैपिटल क्रेडिट में, ड्राइंग्स डेबिट में, ड्राइंग्स डेबिट में, कैपिटल परचेज क्रेडिट। डेबिट में, सेल्स क्रेडिट में, यस सर। परचेज रिटर्न क्रेडिट में, सेल्स रिटर्न डेबिट में, यस सर। और सर ये जो तो कैरेज का जो पैसा देते सर वो एक्सपेंसेस में आ गया ना, सारे एक्सपेंसेस में आ गया वो। ओके ठीक है, सर। यस। तो अभी हम करना शुरू करते हैं इसमें। ये पहला है एग्जाम्पल, मैं आपसे वन बाय वन बताता भी जाऊंगा, पूछता भी जाऊंगा। ओपनिंग स्टॉक। अब स्टॉक हमारी एसेट्स हैं डेबिट में, यस ट्रायल सर। बैलेंस में। परचेज सर हमारी डेबिट में जाएगी, परचेज रिटर्न क्रेडिट में जाएगी, डेबिट। सेल्स क्रेडिट में, सेल्स रिटर्न डेबिट में, रेंट सैलरी यस सर। एडवर्टाइजमेंट, ये तीनों एक्सपेंसेस हैं हमारे, ये तीनों डेबिट में जाएंगे। यस कमीशन सर। रिसीव्ड हमारी इनकम है, क्रेडिट में जाएगी। डिस्काउंट, जिस आइटम के आगे क्रेडिट वर्ड लिखा होता है वो क्रेडिट में ही जाएगी ट्रायल बैलेंस में भी। डिस्काउंट क्रेडिट का मतलब डिस्काउंट रिसीव्ड इनकम है। ठीक फर्नीचर, है सर। मशीनरी, डेटर्स, ये हमारी एसेट्स का पार्ट है तो ये डेबिट में जाएंगे। क्रेडिटर यस हमारी सर। लाइबिलिटीज होती हैं, क्रेडिट में जाएगा। क्रेडिटर एंड बिल। बिल पेएबल भी क्रेडिट में यस जाएगा, सर। लेकिन बिल रिसीवेबल डेबिट में जाएगा। हाँ सर। सर ये बिल ये रिसीवेबल डेबिट में डेबिट जाएगा में और ही ये जाएगा। क्रेडिट में। ओके सर। बट सर कैश इन, जो बिल रिसीव हो रहा है वो तो इनकम होगी ना। नहीं, बिल रिसीव हो रहा है इसका मतलब हमने गुड्स बेची है तभी तो बिल रिसीव कर रहे हैं उसे। गुड्स बेची है तो हमारा डेटर बना है, डेटर हमारी एसिड्स होती हैं। ओके सर। बिल पे किया है इसका मतलब हमने लाइबिलिटी ली है अपने ऊपर, पे उधार गुड्स खरीदी है, इट इज अवर लाइबिलिटी। तो सर हम वो क्रेडिटर बन गए। वो क्रेडिटर बन गए।
ओके सर। सर कैश इन हैंड सर वो डेबिट एसेट्स में में जाएगा। आएगा, डेबिट में। यस सर। बैंक ओवरड्राफ्ट सर हमारी बैंक लाइबिलिटी होती है। सर ओवरड्राफ्ट मतलब लोन ना। हाँ, एक दिन से एक्स्ट्रा पैसा लिया हुआ हमने बैंक से, लाइबिलिटी है। क्रेडिट में यस इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट। ओवरड्राफ्ट इट इज अवर सर ये एक्सपेंसेस। डेबिट में। एक्सपेंसेस है डेबिट में। कैपिटल सर हमारी कैपिटल जाएगा क्रेडिट लाइबिलिटी में। में, क्रेडिट में। ड्राइंग्स हमारी, अच्छा ड्राइंग एसेट। ड्राइंग डेबिट में, क्योंकि ये उसने पैसा निकाला है, बिजनेस का एक्सपेंडिचर नहीं है, इसको हम एक डोमेस्टिक एक्सपेंडिचर मान के चलते हैं। ओके सर। उसके बाद आपका आ जाता है इनपुट और आउटपुट। इनपुट जो आता है आपका, वो हमने टैक्स पे किया है तो उसको डेबिट करेंगे, और जितना इन आउटपुट आता है इसका मतलब हमने कलेक्ट किया है उसको क्रेडिट करेंगे। सर आउटपुट सेल्स पे मिलती है और इनपुट परचेज पे। हाँ, तो ठीक है सर अगर इनपुट परचेज पे मिलती है तो सर वो डेबिट पे जाएगा, आउटपुट सेल्स पे मिलती है तो वो क्रेडिट पे। हाँ, ठीक है, फिर दोनों साइड का टोटल मिल जाएगा। गॉट इट अभी ट्रायल सर। बैलेंस में हम यही एग्जांपल करेंगे आज।